गरीब का आशियाना टूटकर बिखर गया और एक चिराग था वो भी बुझकर मिट्टी के अंदर सुपुर्द खाक हो गया। खबर आ रही है जनपद मुजफ्फरनगर के ककुरली थाना क्षेत्र के गांव जटवाड़े से। लगातार हो रही बारिश के दौरान ग्राम जटवाड़े में एक गरीब परिवार ताहिरपुर खुर्शेद 39 वर्ष अपने परिवार के साथ एक कच्चे मकान में जीवन यापन कर रहा था और वहीं कच्चा मकान गरीब के लिए आशियाना था। गुरुवार की रात ऐसी घटना घटी कि उसका आशियाना बिखर कर तितर बितर हो गया और पूरा परिवार रास्ते पर आ गया। जब शाम के वक्त ताहिर मजदूरी करके अपने घर वापस आया, घर में सब ठीक ठाक था और रात में ताहिर दिन भर का थका हुआ था। अपने घर में गहरी नींद सो गया और उसके क्या पता था कि ये उसकी आखिरी नींद होगी, दोबारा उसकी आंख नहीं खुलेगी कि अचानक लगभग 2 बजे मकान की छत ताहिर के ऊपर तेज आवाज के साथ गई और ताहिर छत के नीचे दब गया और उसके बाद जैसे शोर मचा, ग्रामवासी सभी मौके पर पहुंचे और दबे हुए ताहिर को बड़ी मशक्कत के साथ बाहर निकाला। घायल को जानतर अस्पताल में ले गए जहां चिकित्सक ने ताहिर को मृतक घोषित कर दिया। 7 बच्चों के साथ पिता की मौत से पूरा परिवार में मातम छा गया, पूरा गांव में कोहराम मच गया। जबकि ताहिर की पत्नी वे बच्चे बराबर में छोटी सी रसोई थी, वहां पर सोए हुए थे। बारिश के कारण ताहिर अंदर जाकर सो गया। उसे क्या मालूम था कि रात में उसकी साथ कोई बड़ी अनहोनी होने वाली है। गरीब का आशियाना टूट गया और जो एक चिराग था ताहिर जो मजदूर करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था, वही छत गिरने के कारण बुझ गया। अब परिवार वाले ताहिर की पत्नी व बच्चे सहारे की आस में हैं। मृतक अपने पीछे पत्नी फुरकाना वे 7 बच्चे छोड़ गया। ग्रामीणों ने मृतक के परिवार के लिए आर्थिक सहायता की मांग की है, जिस पर एसडीएम सुबोध कुमार व तहसीलदार सतीश चंद्र बघेल और उनकी पूरी टीम मौके पर पहुंची और मृतकों की सहायता करने का आश्वासन दिया। एसडीएम सुबोध कुमार से वजन लेने पर एसडीएम सुबोध कुमार जानतर ने बताया कि सभी डॉक्यूमेंट्स भेज दिए गए हैं और जल्द ही उनकी मदद की जाएगी। और आज़ाद समाज पार्टी से प्रत्याशी जाहिद हुसैन मौके पर पहुंचे। कि बड़ी बात जाहिद हुसैन बोले, मैं अब नहीं हमेशा के लिए इस परिवार के साथ हूं, जब बच्चों की शादी होगी तब भी साथ रहूंगा और मृतक परिवार वालों को हर तरह की मदद देने का किया वादा। हाँ, अभी तो आए थे, तहसीलदार साहब आए थे, वे भी आश्वासन देगी। सतीश चंद्र बघेल, हाँ वे भी आए थे और एसडीएम साहब भी आए थे। अच्छा, क्या आश्वासन? वैसे वो आश्वासन दे दे कि मदद करेंगे सरकारी, यही आश्वासन दे गए फिलहाल तो। अच्छा, तो अब आप क्या चाहते हैं सरकार से? हम तो ये चाहे इनका मकान बन जाए, जिस वजह से इनकी मृत्यु हुई सबसे मेन बात तो मकान है। भाई मकान पक्का होता तो ये मृत्यु नहीं होती, और मकान अगर कच्चा रहेगा अभी तो आगे भी हादसा हो गए तो उस पर ध्यान दिया जाए। तो जैसे नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं चल रही है, मकान बनाना, आवास बनाना, तो आप क्या लगता है आपको वो योजना प्राप्त नहीं हो पाई? कारण क्या रहा? भाई अगर प्राप्त होती तो मृत्यु नहीं होती। तो अगर इन्होंने फॉर्म भर रखे हुए थे, वो फॉर्म अभी शायद प्रगति पे है तो हुआ नहीं अभी वो निस्तारण। लंबे समय से नहीं हो पाए। हाँ, लंबे समय जो भी वजह रही होगी तो अधिकारी को पता होगी। इन्होंने फॉर्म भर रखा है, वैसे जो चाचा हमारे इन्होंने फॉर्म भर के दे रखा है। दूसरी बात ये, अगर अब भी ना ध्यान दिया जाए तो आगे को भी हादसा होगा, क्योंकि बच्चे छोटे, 15 साल का जो बच्चा वो क्या कमाओगा और क्या खाओगा और क्या मकान बनाओगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थे, इनका कहना ये है कि हम चाहते हैं जो वे बच्चे उनके हैं उनकी मदद होवे सरकार की तरफ से, और पढ़ाई के लिए भी उनकी मदद हो ताकि वे पढ़ लिख के पढ़ सकें, लिख सकें, क्योंकि उनके ऊपर कोई ऐसा सहारा नहीं रहा। सहारा तो ऊपर वाले ने छीन लिया। मिलते हैं इसके साथ आसिफ फरीदी जानदर से। आपका नाम क्या है जी? आसमा, गाँव जटवाड़ा। ये आज जो छत गिरी है, मृत है ये क्या लगे थे आपके? जी देवर लगते थे। कैसे हुआ ये वाकया, किस टाइम का? रात 2 बजे हुआ वाकया। कितने बच्चे हैं इनके? 7 बच्चे हैं इनके। और कौन कौन है परिवार में? परिवार में लड़के हैं, छोटे लड़के हैं, लड़की हैं, ऊपर तले के जी।
ये किस टाइम का वाकया है ये? रात 2 बजे का। फिर कैसे पता चला आपको? ऐसा पता चला हमारे वहाँ पे और पड़ोसी की आँख खुली, क्या गिरा, उनने एकदम रुकातारा से फिर फ़ोन कर दिए, हम भागे चले गए, उन्हें बड़ी मुश्किल से ट्रैक्टर से निकाला। पूरी छत उनके ऊपर गिर गई। जी पूरी छत गिरी, गाठी सिल्ली की छत थी, हर साल बनाती थी वह। क्या काम करते थे वे? मजदूर आदमी थे, कभी लग जाती थी कभी नहीं लगती थी मजदूरी। तो कोई प्रशासन से आया था यहाँ? कोई नहीं आया, 8 साल से इसी तरह है, कोई इसकी सुनाई कहीं से कहीं नहीं हुई। तो आप क्या चाहते हो आप? हम ये चाहते हैं ये बच्चे किस तरह पलेंगे, ये कैसे करेंगे, ये बताओ। आपने फार्म भरा था तो मकान बनने का? सरकारी योजनाएं जो आ रही है फार्म भरा हुआ? भरे फार्म सब कैंसिल हुए। कैंसिल हो गया? हाँ, कोई से प्रधान ने या हमारे कोई भी कहीं से सुनाई नहीं आई। हाँ, तो इनकी लड़के कितने हैं? लड़के 5 हैं, लड़की? लड़की हैं। जी क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम साहिल राजपूत है। साहिल और भाई ये जो हादसा हुआ है आप इनके क्या लगते हैं मित्र? ये मेरे चाचा है। अच्छा जी। किस टाइम का वाकया है? क्या हुआ? वाकया 2 बजे का है रात का। क्या हुआ था आपको? क्या रात ऐसे हुआ 2 बजे हमें चिल्लाने की आवाज़ आई। जैसे हम उठे पहुँचे वहाँ तो चचा ताहिर का मकान नीचे गिर गया था। उस टाइम हमने देखा कि बच्चे भी थे इनके साथ, उन्हें भी देखो, वे तो नहीं दबे, तो हमने देखा बच्चे उस टाइम खड़े थे वहीं। उन्होंने बताया छोटा भाई तो उनका इधर ही सो गया था, चाचा का उनका पक्का मकान है तो ऐसे ही उनका भी। फिर देखा हमने कि बच्चे संपूर्ण है, सही है। देखा चाचा को जाके कि चाचा है अभी अंदर। हमने भी चिल्लाया, पड़ोस के आगे से भी उठ के, तो देखा वो मलबा ज़्यादा था, उठा नहीं पाए हमसे। तो 1-1.5 घंटे की मशक्क़त के बाद हमने जब मलबा उठाया तो उसमें चचा ताहिर मृत्यु हो चुकी थी उस टाइम। तो जैसे सरकारी योजना चल रही थी तो नहीं, उसमें सरकारी अभी सरकारी योजना तो अभी भी चल रही, लेकिन लोहिया आवास था हमारे यहाँ गांव में। लोहिया आवास की योजना आई थी 2016-17 के आसपास। उसमें उनका कच्चा मकान था, उस टाइम भी कच्चा मकान था, उस टाइम ध्यान नहीं दिया गया। बने गांव में मकान, ऐसी बात नहीं कि बने नहीं, बने किसी कारण इनका रह गया था, जो भी वजह रही होगी। तो उस वजह से अभी उसी में रह रहे थे। 7 बच्चे थे, 6 बच्चे अलग। काम क्या करते थे? काम इन तो बस यही खेती बाड़ी का मजदूरी करते थे, कि ज़मीन तो है नहीं इन पे। भाई हमारी मजदूरी कर ली, तुम्हारी कर ली, वो भी कभी लगे थी कभी नहीं। अब बरसात चल रही तो उसमें तो और भी दिक्कत है। तो अब आप सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से बस यही चाह है, जिस वजह से इनकी मौत हुई, मेन बात तो मकान है। अब मकान बन जा, मकान का आए थे जो तहसीलदार साहब थे, 1,20,000 का आश्वासन देंगे, लेकिन 1,20,000 हाँ आ जाएगा। तहसीलदार साहब आए थे, 1,20,000 का आश्वासन देंगे हमें। हाँ एसडीएम साहब भी आए थे, लेकिन 1,20,000 में तो नींव भी नहीं भरी जाने की। 2 कमरे बताओ कैसे बना लोगे आप? अच्छा वो नकद देने की बात करें 1 लाख? नहीं, वो नगद का तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि जो वाइफ है उनके अकाउंट में आएंगे, वो अकाउंट नंबर भी दे चुके हम। अच्छा। मंडे तक का आश्वासन है। तो मकान बने? मकान बने और बच्चे साथ है। भाई औरों का भी, भाइयों का करना खाना ही है। जो ताहिर चाचा के भाई है, भाई वे भी अपना परिवार पाल रहे, वही बड़ी बात है। दूसरी बात है 7 बच्चों की पढ़ाई का भी खर्चा आना। जो बड़ा बच्चा है वो 15 वर्ष का है और जो छोटा 4 साल का, उसे तो ये भी नहीं पता कि मेरे पिताजी कौन थे। तो ये बताओ, कुछ तो होना चाहिए। फिर जो 15 साल का वो भी नाबालिग है, पूरा परिवार नाबालिग है, जो पालन पोषण कुछ नहीं है। अब सरकार मदद करे तो कुछ हो इसमें। आप सरकार से हाँ, तहसीलदार जो थे वे भी कन्वेंस कर गए, वैसे आश्वासन दे गए, आए थे वे, बैठ के गए।